अच्छा। अरे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस सुबह सुबह से गांव का जो भी काम धाम होता है वो स्टार्ट कर दिया है। सुबह सुबह ये 2 गायें आ गई हैं। तो ये अम्मा की गाय की बछियाँ हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी ये दोनों हो गई हैं। तो आस्था के पापा इन्हें रोज़ सुबह और शाम रोटी खिलाते हैं ना, तो इनकी वो बन गई हैं लाडली। जैसे इस लाल वाली गाय को प्यार कर रहे हैं तो वो वाली गुस्सा हो जा रही है। मुझे कुछ ना ऐसा लगा और आप सभी को भी ऐसा लगेगा। आप आखिर में ये जो क्लिप है वो आखिर में दिखेगा, नोटिस कीजिएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे तो ये देखिए, ये लालो को हाथ लगा रहे थे, मतलब सहला रहे थे, और इसे गुस्सा आ गया। तो यहाँ बिल्कुल हो रहा था दोस्तों, सुबह सुबह का ही समय हो रहा था। तो अभी देखिए लाइट भी हमने कमरे की जला रखी और बुझाई नहीं है। और आपको दिखाऊंगी चबूतरे का क्या हाल है। कल मैंने चबूतरों को पीली मिट्टी से लिपाई करी थी ना, वो कैसे हैं। तो यहाँ पे एक खटोली बिछी रहती है, तो उसे मैंने हटा के रख दी है। और अब इस कमरे में झाड़ू लगा दूंगी। और सुबह सुबह झाड़ू लगा दो ना तो एकदम साफ़ सुथरा सा लगने लगता है, तो पूरे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है। और मेरे घर में इस समय सब लोग जग चुके हैं, सभी लोग जग गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी झाड़ू लगाने, गायों को रोटी खिला दी है और झाड़ू लगा दी है कमरे में। उसके बाद बाहर ये जो बरामदा है यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चूल्हे को साफ़ कर दूंगी, क्योंकि चूल्हा जो है ना, रात में खाना बनाया था तो रात में मैंने साफ़ नहीं किया था। क्योंकि चूल्हा गर्म रहता है और फिर लाइट रात में ना बहुत ज़्यादा जा रही थी। कल रात में तो बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा है, लाइट बिल्कुल ही नहीं रह रही थी खाना बनाते समय ज़्यादातर तो। और खाना बनाने के बाद तो बेशक लाइट आ गई थी, लेकिन खाना बनाते समय परेशान हो गई थी बिल्कुल मैं, और लाइट नहीं रह रही थी। तो यहाँ बिल्कुल सुबह ही सुबह झाड़ू लगा दिया है कमरे में। अब वो बाहर लगानी थी, लेकिन उससे पहले मैं ये चूल्हे का धूल साफ़ कर दूँ, उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। वरना फिर ये जो धूल है ना, ये फिर फैलेगी झाड़ू लगाने के बाद। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले चूल्हे की पुताई करने आ गई हूँ। तो चूल्हे को पोतने से सुबह सुबह और उसके बाद उस पर खाना बनाओ, तो जैसे जूठा उठा जो भी गिरा है कल का, वो सब साफ़ हो गया। अब नए सिरे से खाना बनेगा इस पे। तो अब देखिए चूल्हा दोस्तों साफ़ हो गया, और इन चबूतरों को देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। कल मैंने इस पर पीली मिट्टी जब फेरी थी तो बिल्कुल भी आप सभी को पता नहीं लग रहा होगा कि ये पीली मिट्टी है या फिर क्या है। तो देखिए इस कलर का हो जाता है जब पीली मिट्टी सूख जाती है तब। और कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा और पीले रंग में। पहले जो हो रखा था वो चितकबरा कलर का हो गया था, कहीं सफ़ेद कहीं गोबर के रंग का, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब ये एक बराबर एक जैसा कलर पूरे में हो गया है। और आज दोस्तों सुबह ही सुबह बिल्कुल हल्की सी धूप निकल आई है। और सुबह सुबह तो धूप निकल आई थी, लेकिन उसके बाद धूप नहीं रही थी। सुबह सुबह यहाँ पे धूप निकल आई है, आंगन में धूप पड़ रही है। मैंने भी पूरे आंगन में झाड़ू लगा दिया है। बचा कुचा कचड़ा उठा के फेंकवा दूंगी आस्था के पापा के हाथों बाहर, वो बाहर फेंक आएंगे। तो दोस्तों आप सभी में से एक कमेंट आया था कि आपने जो ट्राइपॉड मंगवाया है इसकी
हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट दोस्तों बहुत ज़्यादा है, मतलब आप जितना आपको चाहिए भी नहीं हाइट, उससे भी ज़्यादा। आपका मान लीजिए कि पक्का जो कमरा होता है उसकी जो छत की हाइट होती है ना, उससे थोड़ा ही सा कम होगा बस मेरे ख्याल से। तो मैं चाहे अगले ब्लॉग में आपको दिखा भी दूँगी, बहुत ज़्यादा हाइट है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, और आज जो ब्लॉग बन रहा है ना उसी ट्राइपॉड पे फ़ोन रख के बना रही हूँ। तो आज बिल्कुल ऊंचाई पे ही मैंने कर रखा था और वीडियो बहुत अच्छी बन रही थी इससे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ना नहा धो के आ चुकी हूँ और सबसे पहले पूजा कर दूँगी, क्योंकि आज आस्था के पापा चले गए हैं सुबह सुबह हार, वरना वो इस समय नहा लेते और पूजा कर देते। तो वो नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं ही पूजा कर दूँ और सुबह सुबह अगरबत्ती लग जाएगी। तो ये जहाँ पे हमारा फ्रिज रखा है, इस दीवार के पीछे ही मंदिर बना हुआ है, खेड़ापति जिन्हें यहाँ पे कहते हैं। तो वहाँ पे भी मैं अगरबत्ती जला दूँगी। दुकान में भी अगरबत्ती दिखा दी थी मैंने, दुकान में भी क्योंकि ऐसे करी जाती है, तो वहाँ पे भी एक अगरबत्ती तराजू जो होता है उस पर लगा दी थी। तो इसके अंदर ना ये कुत्ता बैठा हुआ था इसके अंदर छाया होता है ना, क्योंकि यहाँ पे और ठंडक भी मिल रही होगी इस कारण से, तो उसे हटा दिया। अब हंसी आ रही थी मुझे। तो अब दोस्तों यहाँ पे भी पूजा कर दी, अगरबत्ती जला दी। और ये ना किसी का कच्चा मकान बन रखा है, तो ये उन्हें गिराना था, इसलिए वो इसकी रिपेयरिंग नहीं करते हैं और उसी की सारी मिट्टी गिर के यहाँ पे आ जाती है। तो बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसलिए वहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही है, और आस्था के पापा या फिर मैं ही वहाँ की सफाई कर दिया करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे दोस्तों अब आ गई थी खाना बनाने, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है आज खाना बनाने में, और इसी के कारण घर में ना बाद में थोड़ा सा बहस भी हो गया था। बहस नहीं हुआ था, मतलब आस्था के पापा गुस्सा हो गए थे कि खाना अभी तक बना के नहीं रखा तुमने। तो यहाँ पे जब मैंने ये कुंदरू की सब्ज़ी बनाई है, उससे पहले मैंने चावल और दाल बना लिए थे, और उसके बाद ये कुंदरू की सब्ज़ी बना रही थी। तो कुंदरू को पहले फ्राई कर लिया है, लाल हो गया है वो, और अब उसमें ये मसाला मैंने सिलौटी से ही पीसा था, क्योंकि अब सिलौटी से ही मैं सोच रही हूँ पीसा करूँगी, और मिक्सर का स्वाद इतना बढ़िया नहीं आता है, क्योंकि तो मैंने सिलौटी से ही मसाला पीसना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों नमक ऐड कर दिया है सब्जी में, और इसको अब मसाले के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे। मसाला फ्राई हो जाएगा तो ये सब्जी बन जाएगी, सूखी सूखी मसालेदार सब्जी दाल के साथ और चावल या रोटी, इनके साथ ये सूखी सूखी सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों दाल मैंने पहले ही बना के रख लिया, जैसे मैंने बताया था आप सभी को। तो दाल बना के रखा हुआ है, और अब उसके छौके के लिए यहाँ पे प्याज वगैरह मिर्ची काट के रख लिया था, वो भी अब छौंक दूंगी दाल भी। तो दाल हमारा छौंक गया है, और कुकर में लेवा दे के चढ़ा देती हूँ कुकर को, ताकि कुकर काला ना हो जाए, और काला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा खाना बनाया था, ताकि अम्मा के घर के लिए भी हो जाए, उन्हें सब्जी ना बनानी पड़े, तो उनके लिए भी बना लिया था मैंने ही। और चावल भी बनाए हैं, तो मैंने थाली अम्मा को ही दिया था कि आप चावल इसमें जितना लेना है ले लो। तो उन्होंने चावल नहीं लिए, बोले चावल मैं बाद में ले जाऊंगी, और अभी बस इतना ही दाल और कुंदरू दे दो। तो अम्मा लेके चली गई हैं। और अब दोस्तों हमारा अगला काम स्टार्ट हो गया है। जैसे कि मैं बता रही थी कि आस्था के पापा वहाँ गए थे, हाँ खेत में गए थे, तो वो अब वहाँ से आ गए हैं। और अब हम दोनों, और यहाँ पे ये जो दीवार गिर गई थी हमारी टीवी वाले कमरे की कोने से दीवार गिर गई थी, मैंने आप सभी को कल दिखाया भी था। तो वहाँ पे सोच रहे हैं ना मिट्टी भर दे, नहीं तो क्या होगा कि अगर बारिश और होगी तो यहाँ से अगर और ज़्यादा मिट्टी गिरेगी तो बहुत ज़्यादा डर हो जाएगा इस कमरे को। तो यहाँ पे इस मिट्टी को पानी से भिगो के थोड़ी देर छोड़ देंगे, थोड़ी देर, और इसमें गोबर और भूसा मिक्स करेंगे, और उसके बाद दीवार पे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए अभी अभी थोड़ा ना पानी मैंने छिड़क दिया चारों तरफ, और इसे फूलने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे। और दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंटी का घर है, ये बाहरी वाला कमरा है, कितना ही ज़्यादा डैमेज हो गया है।
और बहुत बुरे हालत हो गए ना इन दिनों। सभी यहाँ पे जितने भी लोगों के कच्चे घर मकान हैं, सभी के घरों की हालत यही हो गई है अधिकतर। सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो मट्टी छाप भी दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मट्टी इस साल गिर गई है और घर भी गिरने का चांस है। तो इसलिए ना लोगों ने रिपेयरिंग कर दी है, क्योंकि जब तक बारिश का सीज़न ख़त्म होगा तब तक तो शायद अगर रिपेयरिंग ना करें तो एक आध घर गिर ज़रूर जाएंगे। और गांव में काफ़ी लोगों के घर गिरे भी हैं ऐसे, जिनका मतलब उसमें सामान भी रखा था और गिर गया वो घर। तो उसी के डर से यहाँ पे हम लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं। और यहाँ पे आस्था के पापा भूसा छिड़क रहे हैं। ये भूसा जो जानवर खाते हैं ना, उन्हें मतलब नाद में या फिर उनकी खुद खुद का एक वो होता है कुछ खाने वाला लीड़ौड़ी, तो उसमें जो परसा जाता है बिल्कुल वही वाला भूसा है ये। और वही उठा लाए हैं आस्था के पापा बगिया से, और मिट्टी में मिक्स कर दिया है। और गोबर भी जो डला था रात का गैया का, तो वो भी अम्मा ने यहाँ पे लाके फेंक दिया था, तो उसे भी मिक्स कर दिया है। अब इसे क्या करेंगे कि तेजी तेजी हाथों से दीवार पे मारना है, चिपकाना है, और ताकि उखड़े ना और सूख जाए, वहीं पे चिपक जाए। तो वही आस्था के पापा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैंने नहा धो लिया था और उसके बाद फिर मेरे से ये काम होता भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि तू मत कर, और मैं ही कर दे रहा हूँ ये काम। मेरे से होता नहीं ना, क्योंकि ये बहुत हार्ड था। यही वाली तो मांग रही थी, ब्लाउज सिलवा लिया आप? इसी का नहीं है? कोई नहीं, मैं मेरे पास तो डरे इतने सारे ब्लाउज। ये अच्छी नहीं लगती अम्मा जो मैंने पहन रखी है? आप ही तो कह रहे थे अच्छी नहीं है। बहुत बच्चे मार खाते, आप कह रहे थे ना पहाड़ है इसमें। ब्लाउज था, अच्छे कपड़े का नहीं था। यहाँ पे दोस्तों मैं और अम्मा कुछ बात कर रहे थे, और आस्था के पापा यहाँ पे मिट्टी थोपते जा रहे हैं। ये मेरी जिठानी जी का कमरा है। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, आस्था के पापा सबसे छोटे हैं, और बहुत मतलब बड़े बड़े हैं सब लोग यहाँ पे। अम्मा मुझे साड़ी दे रही हैं। दिखाओ साड़ी। साड़ी की बना रही हूँ, कौन आपकी बना रही हूँ? अम्मा ने दी है ये साड़ी, और ये जो मैंने पहनी है ये भी अम्मा ही ने दी है। तो अम्मा ने मुझे साड़ी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला था अम्मा से कि अम्मा ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही है, उसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो उन्होंने मुझे ही दे दी, बोला तुम ही पहन लेना, और मुझे नहीं पहननी है ये साड़ी, तो उन्होंने खुद ही मुझे दे दी है। और अब देखिए दोबारा से मैं आ गई हूँ बाहर साड़ी रखने के बाद अंदर। और आस्था के पापा यहाँ पे पूरी दीवार, इतनी दीवार डैमेज हो गई है, बल्कि अगर देखा जाए ना तो ये पूरी ही दीवार ख़राब हो गई है नीचे नीचे की। पानी इन पे गिरता रहा है तो ये सारी मट्टियाँ ना सड़ गई है यहाँ की, और सारी ना गिर गई हैं खुद ही से। तो इस तरीके से तेजी तेजी मारना होता है दीवार पे मिट्टी से, ताकि वो मिट्टी जाके वहाँ चिपक जाए उसमें, और मिट्टी में बिल्कुल भी गैप ना रहे पानी भरने का या फिर हवा जाने का। ऐसे इस मिट्टी को दबाना होता है, और इसमें ना बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आस्था के पापा की हालत ख़राब हो गई थी, और वो बाद में मेरे पे चिल्लाने लगे थे, क्योंकि ये सब काम बहुत मेहनत वाले हैं। देखने में आसान लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन है बहुत मेहनत वाले काम। तो मैं दोस्तों यहाँ पे दुकान भी देख रही थी, और आस्था के पापा यहाँ पे मिट्टी उनके हाथ लगे हुए हैं, तो दुकान भी मैं ही देख रही थी। चिड़िया के हो क्या गया था? वहाँ कोने पे इधर कर देते हैं। ठीक है, मैं तो बन गई।
तो दोस्तों आज का काम देखिए हमने यहीं पे समाप्त कर दिया है और ये दीवार अच्छे से मतलब इसे छाप दिया है। अब बरसात के बाद देखेंगे कहाँ मिट्टी लगानी है, क्योंकि अभी चल रहा है बरसात। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल